चिंता जोसेफ आपके गीत के साथ प्रभु की महिमा और स्तुति करेंगे। Amen. Praise God. मेरे खुदावन हो धन्यवाद, ईशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, ईशु प्रभु धन्यवाद। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा है प्रेम अपार। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, ईशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, ईशु प्रभु धन्यवाद। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, ईशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, ईशु प्रभु धन्यवाद। घोर अंधकार से जो होकर चलूं, राहों का मेरी उजाला है तू। घोर अंधकार से जो होकर चलूं, राहों का मेरी उजाला है तू। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, ईशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, ईशु प्रभु धन्यवाद। सुनाथ जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने भरा। सुनाथ जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने भरा। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, ईशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, ईशु प्रभु धन्यवाद। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। तेरे खुदावन हो धन्यवाद, ईशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, ईशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, ईशु प्रभु धन्यवाद। आमीन। थैंक यू सिस्टर। पास्टर गायकवाड़, एक मिनट में बोलना जा रहे हैं। इसके बाद मीटिंग होने के बाद पास्टर प्रकाश को प्रार्थना के लिए बुलाने का मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज की ग्लोबा हिंदी प्रेयर लाइन में उन सभी को इकट्ठा किया और विविध राज्य में मतलब अलग अलग राष्ट्रों में राज्य से जो जुड़ी हुई सारे लोगों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार की एक आत्मिक संगति कोविड के सीजन में चालू होने के लिए और उसके बाद
आगे चलने के लिए परमेश्वर मदद कर रहे हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। इसका जिम्मेदार हमारे प्यारे सक्रियाचार्य नलित जी और उनकी बच्चों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उन्हें परमेश्वर इस्तेमाल करी। आज तक इस प्रेयर लाइन में जितने पास्टर लोग आके सभा किया सभी के लिए मैं स्मरण करके परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हर हफ्ते नए नए संदेश हमारे बीच में लेकर आकर आत्मिक उन्माद में आनंद में जोश में चलाने वाला हर एक अभिषिक्त दास लोगों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते। आज की ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन में हमारे प्यारे परमेश्वर की दास लाडी जोई जो डाल से हमारे बीच में परमेश्वर के संदेश लेके आ रहा है। वे दिल्ली में पैदा हुआ है। हमारे आदरणीय पासवान के जोई साहब का बेटा है और वे हमारे बीच में सेवा करेंगे। हमारे अगला पीढ़ी जो प्रभु के लिए खड़े रहते हैं और भजन बोलते हैं तो कितनी आनंद और उत्साह होता है कि प्रभु की समाचार की घोषणा करने के लिए वे लोग तैयार हो जाते हैं। अगले पीढ़ी को और भी परमेश्वर इस्तेमाल करने पाए। परमेश्वर के दास को मैं निवेदन करता हूँ कि अपने संदेश हमारे बीच में फैलाए। प्रभु की नाम की महिमा होने पर स्वागत, वेलकम, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पास्टर जी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, स्तुति हो। इस प्रेयर लाइन में भाग लेने वाले सभी भाई बहन, परमेश्वर के दास, मीटिंग को चलाने वाले परमेश्वर के दास, मुझे स्वीकार किए परमेश्वर के दास, सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के हम संदेश के लिए भजन संहिता 67 उसका 1 और 2 पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मुझ पर करुणा कर और मुझे आशीष दे, कृपा करके हमको स्वीकार कर। हे परमेश्वर, धरती पर हर व्यक्ति तेरे विषय में जाने, हर राष्ट्र ये जान जाए कि लोगों को तू कैसी रक्षा करता है। हम मसीह जीवनोपाध्यायी हो, विश्वासी हो, हम सबका प्रार्थना जाने अनजाने में हमेशा हमारे दुनिया के दौड़ में, तकलीफ में हम कहीं ना कहीं जरूर भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थना में एक हमेशा जो वचन आता है कि प्रभु हमें आशीष दे, चाहे वो आशीष घर का होगा, बच्चों के लिए आशीष होगा, या व्यक्तिगत आशीष दे आशीष दे आशीष दे करके ये हम लोग जरूर प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब प्रभु आशीष देता है उसका क्या उद्देश्य है? वो उद्देश्य ये भजन संहिता 67 में लिखा है कि हे परमेश्वर, धरती पर हर व्यक्ति तेरे विषय में जाने और हर राष्ट्र ये जान जाए कि लोग को तू कैसे रक्षा करता है। कई बार हम लोग आशीष इसलिए मांगते हैं या हम आशीष के लिए ये प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे आशीष दे ताकि मैं आराम की जिंदगी जीऊं। हे प्रभु मुझे आशीष दे ताकि मुझे एक अच्छा नौकरी मिले और मैं अच्छा जिंदगी बिताऊं। हे प्रभु मुझे आशीष दे ताकि जो दूसरे लोग हैं जाने अनजाने में हम बोलते नहीं है फिर भी मुझसे जलन पाए। इस प्रकार नहीं लिखा प्रभु ने। हे प्रभु मुझे आशीष दे ताकि दुनिया के नजरों में मैं एक तरक्की वाला व्यक्ति बनूं। ये सब कहीं ना कहीं हमारी अंदर छुपी हुई आशाएं, हम बोलते नहीं भी तो हमारे लिए आशीष के प्रार्थना में कहीं ना कहीं ये चीजें छुपी हुई है। लेकिन प्रभु यहाँ कहता है भजन संहिता 67 में जो वचन लिखा गया उसमें कहता है कि हे परमेश्वर, धरती का हर व्यक्ति ये विषय जान जाए, हर राष्ट्र ये जान जाए कि लोगों को तू कैसे रक्षा करता है। तो प्रभु जब हमें आशीष देता है, जब वो प्रभु हमें खुशी देता है, प्रभु जब हमें अच्छा अनुभव देता है, ये किसके लिए? कि प्रभु के नाम के महिमा के लिए होना चाहिए। आज सुबह शुरू से लेके मैं हर प्रार्थना व्यक्त करने वाले भाई बहनों का प्रार्थना सुन रहा था और हर कोई व्यक्ति का मुख्य विषय ये था कि अहमदनगर के डिस्ट्रिक्ट जो है वहां के लोग परमेश्वर को जाने, महाराष्ट्र का स्टेट परमेश्वर को जाने, भारत देश के हर स्टेट को परमेश्वर को जाने। बड़े अच्छे भोज के साथ हम प्रार्थना कर रहे थे। भारत में अभी बहुत विपरीत परिस्थिति है सुसमाचार बोलने के लिए, लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में मसीही लोग किस प्रकार आगे सुसमाचार बोल सकते हैं उसके बारे में कुछ बात बोलना चाहता हूं।
और भजन संहिता 67 में लिखा कि प्रभु ने हमें शांति दिया, आशीष दिया। ये प्रभु के नाम के महिमा के लिए होना चाहिए। परमेश्वर का वचन बड़े परिचित चीजें मैं बोलूंगा, मैं कोई बहुत बड़ा प्रचार नहीं, बड़े हम जो जानते हैं उसी चीज को मैं दोहराऊंगा, लेकिन प्रभु हम उस विषय में एक समर्पण हमें लेके आए। क्योंकि मरकस रति सुसमाचार 5:19 में प्रभु एक व्यक्ति को वहां कई चंगाई के बारे में लिखा गया है, और उसके लिखा गया है क्या मरकुस 5:19 में लिखा गया, किंतु यीशु ने उसे अपने साथ चलने की अनुमति नहीं दी और उससे कहा, अपने ही लोगों के बीच पर चला जा और उन्हें ये सब बता जो प्रभु ने तेरे लिए किया है, और उन्हें ये भी बता कि प्रभु ने दया कैसे की। हम ये कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं, जब हम सुसमाचार बोलते हैं, हम एक साक्षी है या तो विटनेस है। हम क्या विटनेस है? जो हमने अनुभव किया वो दूसरों को बताते हैं। यहाँ प्रभु उस चंगाई किए हुए व्यक्ति को बता रहा है, तू जा अपने गांव में और वहां पे एक गवाही दे, अपने लोगों के बीच में गवाही दे कि प्रभु ने तेरे लिए क्या किया है। तो प्रभु को, दूसरे लोगों को प्रभु की ओर आकर्षित करने के कुछ बातें हम यहाँ बोलेंगे। सबसे पहली बात जो है हमारा पवित्र जीवन। हम कई बार क्या होता है, हम पिछले दिनों में हम एक मीटिंग चल रहा था, उसमें किस प्रकार सुसमाचार बोलना चाहिए उसके बारे में विषय का चर्चा था। तो उसमें बोला कि हम कई बार मसीह लोग इतने मतलब एक जैसे एक युद्ध लड़ रहे हैं, वे उस प्रकार जाके लोगों को सुसमाचार सुनो, नरक में जाओगे, इस प्रकार जाओगे करके कोई लोगों को इतना डरा देते हैं। क्या उस प्रकार सुसमाचार बोलना चाहिए या कोई और तरीका सुसमाचार बोलना चाहिए? तो सबसे पहले सुसमाचार बोलने का एक तरीका है कि अपना स्वयं जीवन, हमारा सबसे पहला जो सुसमाचार बोलने का, लोग जब हम सुसमाचार बोलते हैं, हमारा जीवन, हमारा व्यक्तित्व जो है वो दिखाना चाहिए कि हम एक पवित्र शास्त्र बाइबल मानने वाले लोग हैं। मती रति सुसमाचार उसके 5:16 में लिखा गया है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता के जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। पवित्र जीवन, परमेश्वर के दास ने जब मुझे परिचय किया, इस प्रकार बोला कि मैं दिल्ली में पला बड़ा व्यक्ति हूँ, और मुझे याद है कि दिल्ली में जो एक हर एक जगह का अपना सेंस है, लेकिन दिल्ली में एक बड़ी अच्छी, एक बुरी बात यह है कि दिल्ली के भाषा में लोग अगर एक सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें 2 गालियां जरूर होता है। अगर प्यार भी करेंगे तो गालियां देके ही करेंगे। तो ये एक साधारण विषय है कि एक सेंटेंस बोलेंगे, उसके बीच में 2 अशुभ मतलब शब्द उनके वाणी में आता है। तो कई बार मैंने देखा है कि कई बाकी लोगों के जैसे हम लोग नहीं बोलते। कई लोग, यार ग्लैडी तू गाली नहीं बोलता या तेरे मुंह से कुछ आता नहीं है, इस प्रकार के सवाल उठे हुए हैं। उसी सवाल के जवाब में कई बार सुसमाचार बोलने का, यीशु मसीह के बारे में बोलने का अवसर मिला है। क्योंकि मसीह लोगों को कई लोग समझते, मसीह लोग जो है अंग्रेज के औलाद होते हैं। कोई पार्टी में जाओ तो अगर हम बोलेंगे हम दारू नहीं पीते, लोग बोले यार तू मसीह है, तू क्रिश्चियन, तू दारू नहीं पीता। तो हमें बोलने का मतलब मैं ईसाई हूँ इसीलिए ही नहीं दारू पीता करके बोलने का एक अवसर हमें मिलता है। तो पहला जो सुसमाचार बोलने का तरीका है वो है पवित्र जीवन। दूसरा जो है सुसमाचार बोलना का जो हमारा एक तरीका होना चाहिए, हमारे अंदर एक करुणा का भाव, किसी को देखकर दया का भाव आना चाहिए। हम मती रति सुसमाचार 9:36 में लिखा है, यीशु जब किसी भीड़ को देखता तो उसके प्रति करुणा से भर जाता है, क्योंकि वो लोग वैसे ही सताए हुए असहाय थे जैसे वे भेड़ होती है जिनका कोई चरवाहा नहीं होता। क्या हमारे जीवन में जब हम सुसमाचार बोलते हैं, वाकई में हम इसीलिए जाकर बोलते हैं कि अरे मैं मसीह हूं और हमारा काम है ट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना, अगर ट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो प्रभु हमसे खुश नहीं होगा। ये सिर्फ जो है जो बाकी धर्म के लोग करते हैं वही काम होता है कि जैसे कि मैंने ये काम नहीं किया तो मैं ये पुण्य नहीं पाऊंगा, मैंने ये
चीज किया नहीं, मैंने भंडारा नहीं दिया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। क्या हमारा मोटिवेशन, हमारा प्रोत्साहन क्या है कि सुसमाचार बोलने का? हमारा असली प्रोत्साहन होना चाहिए कि जब किसी व्यक्ति को हम देखते हैं, जब एक भीड़ को हम देखते हैं, जब हम अपने आस पड़ोस के लोगों को देखते हैं, क्या हम एक दया आती है कि प्रभु, जिस प्रभु को मैं जानता हूं उस प्रभु को ये लोग नहीं जानते, ये लोग भी वही प्रभु को जानना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ, मेरे बगल में, मेरे साथ संपर्क किए हुए व्यक्ति, मैंने उनको सुसमाचार नहीं बोला तो नरक चले जाएंगे। उस प्रकार का प्रेम और करुणा हमारे अंदर आना चाहिए। तो पहले हमने सुना कि सुसमाचार बोलने के लिए सबसे पहले हमारा व्यक्तिगत पवित्र जीवन सही होना चाहिए। दूसरा हमने सुना कि हमारे अंदर एक दया का भाव, एक करुणा का भाव होना चाहिए। और हमें ये जब करुणा के भाव, तीसरा जो हम सब जानते हैं, जो प्रेरितों का काम 1:8 में जो लिखा है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा का एक शक्ति और सामर्थ होना चाहिए। बल्कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम्हें शक्ति प्राप्त हो जाएगी और यरूशलेम में, जो समूचे यहूदिया और समरिया में और धरती के छोरों तक तुम मेरी साक्षी बनोगे। आज अगर भारत देश में अगर कुछ चाहिए कि सुसमाचार बोलने के लिए, वो है पवित्र आत्मा का जो शक्ति और सामर्थ्य है। क्योंकि भारत देश में साधारण व्यक्ति लोग जो है काफी डर और भय के साथ जी रहे हैं सुसमाचार बोलने के लिए। इतना पीड़ा है कि कौन हमारी कलीसिया में आ रहे, काफी कई लोगों को जेलों में भेजा जा रहा है। लेकिन आज जो भारत देश में वाकई में वही लोग खड़ा होकर सुसमाचार बोल पा रहे हैं जिनके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, जिनके अंदर पवित्र आत्मा का शक्ति है, जिनके अंदर पवित्र आत्मा का धैर्य है। इसलिए हम प्रार्थना करें कि हमारे अंदर भी सुसमाचार बोलने के लिए एक पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ्य है। चौथा, लोगों को सुसमाचार की ओर आकर्षित करना है तो हमारा बोलचाल नहीं तो हमारा मनोहर स्वभाव लोगों को आकर्षित करना चाहिए। हमारा भजन फिलिपियों को पुस्तक 4:5 में लिखा है, तुम्हारी सहनशील आत्मा का ज्ञान सब लोगों को हो। आप जानते हैं ये जैसे कई बार एक हमारा स्वभाव, हमारे अच्छे स्वभाव के लोग हमें देख के ये देखते हैं कि इसका जो बोलने का तरीका है, इसका बोलचाल का तरीका है, क्या ये लोगों को अट्रैक्ट करता है। अगर हम लोगों ने उर्दू भाषा सुना होगा, उर्दू भाषा में बड़ी आदर का भाषा होता है, बड़ा तहजीब होता है उसमें, कि एक आकर्षण उस भाषा के अंदर होता है। क्या हमारा व्यक्तिगत बोलचाल, हमारा स्वभाव, आप जानते हैं कि जैसे दिल्ली में मैं रहता था, दिल्ली में अधिकतर जो हमारे घरें होते हैं ये फ्लैटों में होता है। तो हमारे घर के ऊपर जो ऊपर वाला फ्लैट में जो व्यक्ति का नाम जो रहता है वो था, उनका नाम गांधी था, गांधी है। तो गांधी जी के बेटे का एक दिन शादी हुआ तो हमारे वहां पे बिल्डिंग के सब फ्लैट वालों को बुलाया। तो सब ऐसे शादी में जाके आस पड़ोस वाले मजे कर रहे थे। तो उसके बीच में सब लोग बोल रहे हमारा ब्लॉग जो है बहुत अच्छा ब्लॉग है। तो किसी व्यक्ति ने बोला कि हमारा ब्लॉग इसलिए अच्छा है क्योंकि हमारे ब्लॉग में गांधी जी रहते हैं। तो गांधी जी रहते हैं क्योंकि भारत में गांधी जी करके वो नाम, उस व्यक्तित्व का इतना आदर है कि उस नाम, उस स्वभाव को एक अच्छा स्वभाव मान जाता है, उन लोगों को आकर्षित करता है। क्या हमारे आस पड़ोस के लोग बोलते हैं कि हमारा स्वभाव, हमारा जो पड़ोस के लोग बोलते हैं कि हमारा ये जगह आशीषित है क्योंकि हमारे बीच में रहने वाला व्यक्ति एक मसीही व्यक्ति है, इसलिए हमारे यहाँ एक अच्छा जगह है। उसका करके हमारे बारे में क्या गवाही बोलते हैं ये हम सोचे, क्योंकि यही लोगों को आकर्षित करता है। दूसरा, अभी हमने 4 बातें सुना। पहले हमारे अंदर एक पवित्र जीवन होना चाहिए। दूसरा, लोगों के प्रति हमारे करुणा होना चाहिए। तीसरा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य होना चाहिए। और चौथा, एक आकर्षित स्वभाव, लोगों को आकर्षित करने वाले एक मनोहर, एक नम्र स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। और 5वीं बात जो है
हमें सुसमाचार बोलने में सबसे बड़ा चीज ये है, कभी कभी शायद लोग एक जैसे आकर्षित हो जाएंगे, लेकिन लूका रति 15 में हम कई खोए हुए चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें हम एक चीज देखते हैं कि जो चरवाहा है बाकी सबको छोड़ के एक खोए हुए भेड़ को ढूंढने के लिए जाता है, और एक स्त्री के बारे में जाता है, एक खोए हुए सिक्के को ढूंढने लगते हैं और ढूंढते रहते जब तक उन्हें ना मिले। तो सुसमाचार के बोलने के समय शायद हमें प्रार्थना करके हमारे अंदर एक धैर्य, एक पेशेंस और एक दृढ़ता, या तो परसिस्टेंस जो इंग्लिश में कहते हैं, हमें एक दृढ़ रहना चाहिए कि हमें जीतना है। शायद उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हिम्मत ना हारे बिना आगे बढ़ते जाना है। तो 5 बातें अभी हमने सीखा। ये सब जो बातें हैं, हम मनुष्य है। और 6वीं बात जो सुसमाचार में बहुत ही इन दिनों में और भी महत्वपूर्ण है, वो है पार्टनरशिप या आपस में जो भागीदारी है। हम जानते हैं कि एक लूका रति सुसमाचार 10 के 1-2 में लिखा है, जब चेलों को प्रभु भेजता है और नियुक्त करता है, उनको 2-2 करके विभिन्न नगरों में भेजता है। ये 2-2 क्यों करके भेजता है? क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सहारा दे सकता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लिए प्रार्थना कर सकता है। इसी प्रकार इन दिनों में जब लोग पीड़ा से जा रहे हैं और सुसमाचार बोलने के समय प्रभु शैतान जो है, जब आत्माएं नहीं जीतते, पीड़ा सहते हैं, निराशा लेके आ सकता है, भय लेके आ सकता है, उस समय एक व्यक्ति जो है अकेला शायद टूट सकता है। तो हमें सोचना चाहिए कि मेरे साथ जो काम करने वाला परमेश्वर के दास है, उनको बुला के उनको धैर्य देने चाहिए। परमेश्वर के दास, आप निराश ना हो, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आप धैर्य के साथ रहे, हम आपके लिए प्रार्थना करें। मैं अभी पिछले दिन एक परमेश्वर के दास के बारे में सुन रहा था, यूपी में जो सेवकाई किए हैं, उनके सेवा के वजह से करीबन एक पूरा गांव जो है प्रभु में आ गया। लेकिन उस परमेश्वर के दास और पत्नी को जो है पिछले काफी महीनों से जेल के अंदर है, और जेल के अंदर वो मतलब बहुत, आप जानते भीषण गर्मी है अभी यूपी में, और उनको खाने के लिए सिर्फ दिन में 1 ब्रेड दिया जाता है। उनका विश्वास, जो कई लोगों को विश्वास में लिखा है, उस परमेश्वर के दास का भी विश्वास टूट रहा है। इस प्रकार एक गवाही मैंने सुना। तो हमारा क्या उत्तरदायित्व है कि वैसे जो परमेश्वर के दास जो प्रभु के लिए खड़े रहे, उनके कष्ट के समय हम एक भागीदारी हो, वो कि शायद वो परमेश्वर के दास हमें न जानते हो, लेकिन वैसे परमेश्वर के दास लोगों के लिए जो कष्ट और क्लेश और निराशा में है, उनके लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु अपना धैर्य को ना तोड़े, विश्वास से पीछे ना हटे, सेवकाई से पीछे ना हटे करके प्रार्थना करें। ये सारी बातें, जो 6 बातें मैंने बताई है, अगर हम किसी व्यक्तिगत रूप में एक बात में पीछे हट सकते हैं, लेकिन हमें प्रार्थना करके प्रोत्साहन, या हमारे साथ पार्टनरशिप करने वाले लोग होंगे, अगर हम कमजोर भी हो जाए, हमें बढ़ावा देके उठा सकते हैं। इसलिए प्रियजनों, जो बातें मैंने 6 बातें अभी हमने सोचा कि पवित्र शास्त्र सुसमाचार बोलने के लिए हमें पवित्र जीवन बिताए, दूसरा एक करुणामय, दूसरों को देखे एक करुणा होने के लिए कि उनको भी परमेश्वर चाहिए, और तीसरी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे पास हो, चौथा हमारा एक मनोहर, एक आकर्षित स्वभाव हमारे अंदर हो, और 5वां हमें धैर्य और दृढ़ रहने के लिए हमें प्रभु सहायता करे, और आखिरी ये सारी बातों के लिए प्रभु प्रार्थना करने के लिए, धैर्य देने के लिए, पवित्र आत्मा का शक्ति सामर्थ पाने के लिए हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक भागीदारी रहे और पार्टनरशिप करे, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए कई आत्माओं को जीत पाए। और इस वचन के द्वारा मैं समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।